कूलर चलाओ। हाँ तुमको अभी पिलाया, चम्मच से कर रहा उसी से खाएगा। ऊपर का कवर था वो मैंने रखा था, थोड़ा सा छेद, उस पे उसका टिप रख दिया। नहीं सकते, सिलिकॉन ट्यूब सिर्फ ले लेंगे तो इसमें गंदगी बढ़ती है, फिर बैक्टीरिया बना। अन्नी पंखा चलाओ, पंखा चलाओ। अन्नी कूलर चलाओ, कूलर चलाओ। गुड। अन्नी पंखा चलाओ जाके, जाओ वो वाला जाओ, चलाओ जाके, जाओ जाओ। देखना कौन सा चलाएगी। रुको जरा, सब्र करो। तुरंत डाइवर्ट हो गया, वो पानी पीना है। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। गिलास उठाओ। लाओ नीचे रखो, पियो। रुको जरा, सब्र करो। हाँ तुमको तो अभी पिलाया है, कितना पानी पियोगे? और चाहिए? हैं? पी डालो पहले पूरा। पी दिया? हैं? और चाहिए? तो ज्यादा हो गया। तुमको किसमें दे? ले उसमें ले लो। उका? ले, पी ले। बस चले तो पूरा टैंक भर ले, जितना बड़ा पेट नहीं उतना बड़ा 3 बार पानी पिया करता है। बात तो सही है। अन्नी, ओए, कौन कर रही हो? अब बस, अब नहीं करो, बस हो गया। मक्कड़ी घूम के आ गया। दद्दू, ए दद्दू, ये दद्दू अपने आप ही खाते हैं हमेशा। इनको पसंद नहीं है कि कोई और खिलाए ने, है ना? चावल चावल करो मेरे बिस्तर में। ऐसे नीचे कर रहा है चावल, कहा है चम्मच से कर रहा उसी से खाएगा। ले अच्छे से बैठ जाओ, इधर आ। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके पास प्रिंटर है और जो आप प्रिंट निकालना है बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, या फिर काफ़ी दिनों से नहीं निकाला है, तब भी ऐसा होता है कि ब्लैंक आ रहा होता है। तो 2-3 तरह से सॉर्ट आउट उसे कर सकते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मेरा प्रिंट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ठीक है, बुक का जो फोटो कवर ऊपर का कवर था वो मैंने रखा था, देखिए बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो आपको करना क्या है, ये नॉब जो इसके स्क्रू हैं उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद उसमें ये जो नॉब होता है जिसमें रिफिल होती है वो हटाइएगा, तो ये पूरा ऊपर का ढक्कन जो है इसको खुल जाएगा। इसको स्टैंड नहीं कर सकते थे, इसलिए मैंने इसको रोकने के लिए क्या करा, इसे बुक लगा दिए। ठीक है, उसके बाद जो अंदर एक बाहर रिफिल होती है और एक अंदर रिफिल जाती है, उसके बाद जाकर के प्रोसेस होता है पूरा, फिर उसके बाद प्रिंट होता है। तो इसको मैं इसमें देखिए सूखा पड़ा हुआ है, इसको सूखे को सही करने के लिए सिरिंज लिए, और सिरिंज लेने के बाद इसके जो देख रहे हैं छोटा सा छेद, उस पर उसका टिप रख दिया और उसके बाद सक करा है, मतलब उसको सिरिंज को मैंने खींचा है तो सक करा है। तो देखिए रिफिल जो है वो अंदर सब आ गई है। ठीक है, ब्लू वाले में नहीं आ रही थी, बाद में फिर मैंने करी थी। जैसे ही निकालिए वैसे ही लगाइए जैसे इसमें दिख रहा है। ठीक है, सब में फिल कर दिया, और ये देखो हाथ का हाथ बेहाल हो गया। ये पेंच लगा दे। ब्लिंक हो रही थी ना, अब रुक गई है। ठीक है, अगर नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, प्रिंट नहीं होता है, तो इसे रीस्टार्ट करने से, यानी इसको दबाने से पूरे में सर्कुलेट हो जाती है इंक। मतलब इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन कर देंगे सबको, और इसके बाद इसको दबा देंगे, फिर छोड़ देंगे। ये देखिए साउंड आ रही है, अभी ब्लिंक होता रहेगा, मतलब थोड़ी देर बाद रुक जाएगा,
तो उसके बाद प्रिंट होने लगता है, मोस्टली होने लगता है, बट अब नहीं हो रहा था इसलिए अंदर चेक करना पड़ा। जैसे ये ब्लिंक बंद होगा वैसे ही ये सारे ढक्कन लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे, फिर प्रिंट निकालेंगे इसमें। इप्सन का है और ये 5i से कनेक्ट हो जाता है आपका। दूसरी बात, इससे ब्लैक एंड व्हाइट निकलता है और इससे कलर निकलता है, इससे रीस्टार्ट होता है, इंक सर्कुलेट होती है, ये सब चीजें उससे होती हैं। अभी ये ब्लिंक हो रहा है, अभी स्टॉप नहीं हुआ है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, इसमें होती है ब्लैक, मेन इससे ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंट होता है, बाकी इन तीनों से ये होता है वो कलरफुल जो है प्रिंट होते हैं। ये देखिए इसमें ब्लैक होती है, बाकी इसमें अलग अलग इंक होती है कलरफुल, जिससे सारे कलर बनते हैं। वो 3 इंक इसमें होती है और बाकी इसमें ब्लैक होती है। ब्लैक की भी जरूरत पड़ती है ना, आखिर अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट में तो ब्लैक की जरूरत पड़ेगी। देखिए बातें करते करते हमारा ये जो है ब्लिंक होना बंद हो गया है। चलिए करके देखते हैं और इसे क्लोज कर देते हैं सभी को। चलो करके देखते हैं। हो जाना हो गया है, मगर ये कटा फटा कैसे हो रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? मैंने फिर से एक प्रिंट और निकाल के देखना ज़रूरी समझा, क्योंकि हो सकता है कि सब जगह सर्कुलेट अच्छे से ना हुआ हो, तो एक प्रिंट और निकालना ज़रूरी था। बट सेम प्रॉब्लम दोबारा भी आई। डोंट वरी, ये प्रॉब्लम भी हम सॉल्व कर देंगे, तो देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा। देखिए जो इस तरह का प्रिंट आ रहा था, बाद में इस तरह का प्रिंट आ रहा था, और ये देखिए इस तरह का प्रिंट आ रहा था। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने इसको जो है ये जो है ये स्टार्ट वाला, मतलब इंक जो होती है इसके अंदर, ये इसके सारे नोजल खोल दिए थे और इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक प्रेस करते रहे। मतलब समझ लीजिए आप 60 सेकंड होता है तो 30 सेकंड से 60 सेकंड तक प्रेस करते हैं। 2-3 बार मैंने इसे किया, लंबा प्रेस। शायद इंक पहुंच नहीं पा रही थी प्रॉपर सही तरीके से, तो फिर वो पहुंची है। उसके बाद अब प्रिंट सही आ रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। मतलब जो आपने इंक भरी थी अंदर, उसके अलावा मैंने इसको भी काफ़ी देर तक दबाया, अब प्रिंट आएगा। देखिए रखा है। अब हम ब्लैक एंड व्हाइट करके देखते हैं। मैं आपको दोबारा से निकाल के दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो प्रिंट किया था वो पर्सनल डॉक्यूमेंट था, वो आपको नहीं दिखा सकती वीडियो में। वो एडिटिंग करते समय मुझे दिखा, तो मैं अब इस प्रिंट को दिखा रही हूँ करके कि ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, एडिटिंग करते ही समय मुझे दिखा, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने, ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, रुको जरा, सबर करो। ओ शिट, सिट, पेपर ही नहीं लगाया। जनता माफ नहीं करेगी। देखो पेपर नहीं लगाया तो रेड लाइट आ गई। बीच में मैंने पेपर को लगा दिया है और ये वाला प्रिंट मैं करूंगी। देखिए ये आपको दिखा दे रही हूँ, ये वाला प्रिंट कर रही हूँ। ठीक है, और ब्लैक एंड व्हाइट कर रही हूँ। ठीक है, देखिए हो रहा है, साफ हो रहा है ना। अब लकीर नहीं आ रही ना, बीच बीच में जैसे छूटा छूटा आ रहा था वो अब नहीं आ रहा है। ठीक है, ये देखिए आ गया सही। मैंने आपकी 2 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किए हैं। पहला, जब प्रिंट नहीं आ रहा था तो क्या करना है, और जब प्रिंट आ रहा है बट बीच बीच में स्पेस छोड़ा है तब क्या करना है। तो दोनों प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट करवा दी हैं। अब एकदम प्रिंट साफ आ रहा है, सही आ रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिएगा। ये देखिए मैंने होली भी खेल ली। ये है सिलिकॉन गन। इसका इस्तेमाल आप सिलिकॉन जो ये ट्यूब आती है इसके बगैर कर नहीं सकते। सिलिकॉन ट्यूब सिर्फ ले लेंगे तो भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए ज़रूरी है सिलिकॉन गन को लेना। वो तो बार बार यूज़ हो जाएगी, वो अगर ट्यूब आपकी ख़त्म हो जाएगी दोबारा ले सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले इसको पूरा ओपन करना होगा और उसके जो नॉब होता है उसको दबा दीजिए अच्छे से, और उसके बाद खींच करके पूरा निकाल दीजिए। खींच के निकालने के बाद जब इसके लगाएंगे, ये जो बॉटल है उसको लगाएंगे, तब इसको जब दबाएंगे गन को, गन की तरह ही दबाना है और ये पूरा निकलता चला जाएगा। बट इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इसके जो ये इसमें देखिए कई सारे जो होता है
इसमें दांतेदार होता है, किसी किसी में प्लेन होता है। प्लेन वाला बहुत सट से बाहर आ जाता है, बट ये जो दांतेदार रहता है इसे थोड़ा धीरे धीरे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे ही आपका खींच करके बाहर आएगा और जब दबाएंगे तो आसानी से अंदर चला जाएगा। अंदर जाने में इसको इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो फटाक से अंदर चला जाता है, ठीक है। हाँ, उसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए कि सिलिकॉन गन का इस्तेमाल जो होता है वो कांच, प्लास्टिक और जैसे लकड़ी है या सेरेमिक जो टाइल्स आते हैं उनको चिपकाने में बहुत इस्तेमाल होता है। कई सारी धातुएं चिपका सकते हैं इससे, बट जैसे कि हाँ एक और चीज़ भी आप कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, जैसे कि आप वॉश बेसिन के किनारे जो से सांस आ जाती है उसमें, तो उसमें आप भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे टाइल होता है और दीवार के बीच में जैसे बाथरूम में स्पेस आ जाता है, तो वहाँ पे भी आप सिलिकॉन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस करती है ये, बट उसकी जगह आप जो वॉश बेसिन में वहाँ वाइट सीमेंट भी भर सकते हैं। कई लोग के दिमाग में ये बात आ रही होगी कितनी देर में सूख जाता है, कितनी देर में सेट हो जाता है और कितने दिन चलता है। चलता तो काफ़ी लॉन्ग समय तक है ये। दूसरी चीज़ है ये 24 से 48 घंटे में सूखता है, बट इस बात पर भी डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे किस सरफेस पे लगाया गया है, और दूसरी बात तापमान आसपास का क्या है या फिर कोई ह्यूमिडिटी तो नहीं है। तो ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो हम प्लास्टिक जो है वो ये जो सीट देख रहे हैं उसको चिपका रहे हैं, उससे पहले जो इसको कट करना, इसको नोज़ल को ओपन करना ज़रूरी है। तो पहले हम इसे नोज़ल को जो है ओपन कर लें। ओपन कर लिया है ये, इससे आप जो कटर होता है इससे आप कट कर सकते हैं। उसके बाद इसका नोज़ल लगा दीजिए। उसके बाद इससे आप निकाल करके उस सरफेस पे लगाइए, और अच्छे से लगाने के बाद मैंने तो कई अच्छे से लगा दिया था 2-3-4 बार। फिर इसके बाद इसको सीट को मैंने चिपकाया है और बहुत अच्छे से ये सीट जो है वो चिपक गई है। मैंने पूरा प्रॉपर समय दिया इसको। इसके किनारे भर दिए हैं। भरना इसलिए जरूरी है क्योंकि देखो गैप हो जाता है ना, तो इसमें गंदगी भरती है, फिर बैक्टीरिया पनपते हैं सिंक में, तो इसलिए अच्छे से साफ करके इसमें भर दिया मैंने सिलिकॉन गन। आज मेरे YouTube की वजह से जो है बहुत सारे पैसे बचे। पहला जो प्रिंटर, दूसरा सिलिकॉन। आपको हेल्प मिली तो लाइक कर दीजिएगा। टाटा बाय बाय।